दोस्तों, महादेव कहते हैं, जिस इंसान को खुद पर भरोसा होता है वो ज़िंदगी में कुछ ना कुछ मुकाम हासिल कर ही लेता है। बिना भरोसे के किसी चीज़ को करते रहना ऐसा है जैसे हारे हुए खेल को बार बार खेलते रहना। जिस तरह सफलता के लिए मेहनत ज़रूरी है, उसी तरह खुद पर भरोसा होना भी ज़रूरी है। भरोसा एक ऐसी चीज़ है जो आपको लगातार कुछ ना कुछ नए करने के लिए प्रेरित करता रहता है। जब आपके अंदर से आवाज़ आएगी कि हाँ, मैं कर सकता हूँ क्योंकि मुझे खुद पर भरोसा है। इसी तरह पढ़ाई के मामले में हमें भी खुद पर भरोसा होना काफ़ी ज़रूरी है। दोस्तों, आइए मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक आश्रम था जहाँ दूर दूर से बच्चे पढ़ाई करने के लिए आते थे। उन सबके बीच एक ऐसा लड़का था जो काफ़ी बेवकूफ़ था और पढ़ाई के मामले में बहुत कमज़ोर था, लेकिन उसे अपने गुरु पर बहुत भरोसा था। उसके गुरुजी उसे हमेशा ये बात कहते थे कि तुम भले ही पढ़ाई में कमज़ोर हो, मगर तुम्हें खुद पर भरोसा होना चाहिए कि तुम दूसरों से बेहतर हो और वो सब कर सकते हो जो दूसरे भी कर सकते हैं। अपने गुरु की कही हर बात वो शिष्य मानता था। आश्रम में बाकी शिष्य उससे जलते थे क्योंकि उनके गुरुजी उसे काफ़ी अच्छा मानते थे। सबको लगने लगा आगे चलकर यही लड़का इस आश्रम को संभालेगा, इसलिए दूसरे शिष्य मिलकर उस लड़के को अपने रास्ते से हटाने का विचार अपने मन में लाने लगे। एक दिन वो सब मिलकर उस शिष्य के पास गए और उस शिष्य से बोले, अगर तुम्हें खुद पर और अपने गुरु की बातों पर इतना ही भरोसा है तो जाओ सामने वाली पहाड़ी से कूद मार दो। अगर तुम्हें भरोसा पक्का होगा तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। उस लड़के ने बिना कुछ सोचे समझे कूद मार दी। उसके कूद मारते ही सभी को यह यकीन हो गया कि अब वो नहीं बचेगा। लोग उसे ढूंढते हुए पहाड़ी से नीचे आए। जब वो नीचे आए तो उन्होंने देखा कि पहाड़ी के नीचे एक तालाब है और वो लड़का उसी में मज़े से तैर रहा है। उसने उन शिष्यों को देखा और कहा उसने उन शिष्यों को देखकर कहा, आप सभी सही थे, मेरे भरोसे ने मुझे बचा लिया। उन बच्चों को लगा कि इसकी किस्मत अच्छी थी, इसलिए वो बच गया। कुछ दिन के बाद आश्रम में आग लग गई और 2 लोग अंदर फंस गए। सभी शिष्यों को फिर से बहाना मिल गया और उन्होंने उस शिष्य से कहा कि अगर तुम अपने गुरु से सच्चा लगाव करते हो तो तुम अंदर जाओ और उन दोनों को बचा लाओ। वो तुरंत अंदर चला गया और तेज आग की लपटों के बीच में से उन दोनों को बाहर निकाल लाया। उस शिष्य का शरीर तपे हुए सोने की तरह दमक रहा था। ये देखकर बाकी शिष्य की आंखें फटी की फटी रह गईं। कुछ दिनों के बाद उनके गुरुजी उन्हें दूसरे आश्रम लेकर जा रहे थे और बीच में एक नदी पड़ती है। नदी पार करने के लिए सब नाव का इंतज़ार करने लगे। ऐसे में अन्य शिष्यों के मन में फिर से एक शैतानी उठी और उन्होंने उस शिष्य से कहा, तुम नाव का इंतज़ार क्यों कर रहे हो? तुम्हारा भरोसा बहुत पक्का है, तुम तो इस नदी को चलकर ही पार कर लोगे। उनकी बातें सुनकर वो शिष्य उठा और नदी पार करने लगा। इस बार उसके गुरु ने भी ऐसा करते हुए देख लिया और उसे नदी में जाने से रोक लिया। उन्होंने बाकी के शिष्यों से इस सब के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि वो शिष्य पहले भी कई कारनामे कर चुका है। उसे खुद पर और अपने गुरु यानी आप पर बहुत भरोसा है और उसी भरोसे की वजह से वो ये सब कर पाता है। गुरुजी ने सबकी बातें सुनी। उस शिष्य से कहा, तुम ये क्या कर रहे हो? नदी बहुत गहरी है, तुम इसे चलकर पार नहीं कर सकते हो, ऐसा करना संभव नहीं है। वो शिष्य बोला, संभव है, मैं आपकी शक्ति और अपने
भरोसे के दम पर ये कर लूँगा। ऐसा कहकर वह चलते हुए नदी पार करने लगा। थोड़ी देर में उसने नदी पार कर ली और किनारे पर पहुंच गया। ये सब देखकर गुरुजी हैरान हो गए और सोचने लगे, यह अज्ञान मेरी शक्ति और भरोसे के दम पर पानी पर चल सकता है, तो अपनी शक्तियों के दम पर मैं भी यह कर सकता हूँ। फिर वो भी नदी को चलकर पार करने की कोशिश करने लगे, लेकिन नदी में थोड़े आगे जाकर वो डूब गए, क्योंकि उन्हें दूसरों की बातों पर भरोसा था, ना कि खुद पर। तो दोस्तों, हमें खुद पर भरोसा होना चाहिए। हम कोई भी परीक्षा पास कर सकते हैं।